आज आप सभी को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझाया जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझाया जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच जो है हम जो है इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले नाउन के बारे में सबसे पहले आज आपको समझाया जाएगा। अब जैसे नाउन की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना है, उदाहरण जानना है, तो लिखेंगे दैट इज हर पेन। अब जैसे मान लीजिए कोई कह दे किसी वस्तु, आपने जब इसका एग्जाम्पल वो उदाहरण देखा था, डिफिनीशन पढ़ी थी, तो कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम किसमें रखते हैं? संज्ञा की श्रेणी में। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इस सेंटेंस में संज्ञा पता करना रहे तो इसमें पेन को आप किसमें रख देंगे? संज्ञा में। और संज्ञा क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु का नाम है उसको आपको संज्ञा की श्रेणी में रख देंगे। अब संज्ञा के प्रकार, अब आगे जो है आपको पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। अगला आपको पढ़ाया जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन को आप कहते हैं संज्ञा के प्रकार। इसका हिंदी अगर बनाएंगे आप तो कहेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार जो है, अब संज्ञा जो है का प्रकार 5 तरीके का होता है। उस 5 तरीके में सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। संज्ञा के प्रकार में सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अगर इसका हिंदी आपको बनाना है तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी बनाएंगे इसको आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसको हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जिस भी संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसको हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना रहेगा तो लिखेंगे द ताजमहल। द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। अब मान लीजिए इसमें आपको कह रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जिसमें आपको बोध हो जाए उसको हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान में। और मान लीजिए इसमें विशेष क्या है? ताज। अब ताजमहल तो देश में केवल एक ही है और वो क्या हो जाए, इसीलिए उसको हम जो है व्यक्तिवाचक या विशेष की श्रेणी में रख देंगे। तो अगर इसमें आपको समझना है कि ताजमहल, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें ताजमहल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। अब अगला है इसका दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बोलते हैं इसको। कॉमन नाउन को अगर आप हिंदी बनाएंगे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे इसका आपको अगर डिफिनीशन जानना रहता है, जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना रहे कॉमन नाउन का, तो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल आप अगर जानना है तो लिखेंगे लायन। लायन इज द किंग ऑफ जंगल। इसमें आप 3 तरीके से आप जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए तो लायन है, लायन तो एक ही है, लायन का देश आजाद तो है नहीं, इसलिए इसको किसमें रखेंगे? किसी की जात होगी। लायन जो है क्या किसी की जात के। और यहाँ दे रहा है किंग, राजा है, ये भी जो है ये उसकी विशेषता है। और ये जंगल जो है, जंगल में रहता है, ये क्या है? उसके वर्ग के, जात के, वस्तु का क्या कर रहा है? ये बोध कर रहा है। लायन के माध्यम से आप ये जो है इस जात के बारे में आप पता जान पा रहे हैं कि लायन जो क्या है वो राजा है। और कहाँ का राजा है? जंगल का। तो इसलिए जो है लायन, किंग और जंगल जो है कॉमन नाउन की श्रेणी में आप जो है इसको रख देंगे। अगला दिया है, देखिए इसका तीसरा पार्ट दिया है, तीसरा भाग है। तीसरा पार्ट दिया है इसमें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को अगर आप हिंदी जब बनाते हैं तो कहते हैं समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा का जब आप डिफिनीशन इसका बताएंगे कहेंगे जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है। जैसे जब इसका हिंदी आप जब पढ़ोगे तो कहा है कि जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना रहे कलेक्टिव नाउन का, तो आप बनाएंगे ही एट ए bunch of grapes.
अब ग्रेप्स मतलब क्या होता है, ग्रेप्स में होता है अंगूरों। अब अंगूरें यहाँ पर डबल ES लगाया है तो इसलिए ये बहुवचन में हो जाएगा। अब जैसे कलेक्टिव नाउन होता है समूह, अब इसका वंश होता है गुच्छा। अब गुच्छा में जब आप अंगूर लेंगे और ये कह रहा है, इसका मतलब हिंदू है कि ये बंचेज ऑफ ग्रेप्स, वो जो है गुच्छे वाला जो है वो अंगूर खाया या अंगूरों को खाया, तो अंगूरों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुवचन में हो गया, क्योंकि वो जो क्या है गुच्छे में है, और गुच्छे में जब एक से अधिक हैं तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आ जाएगा, या समूह में। जब जो गुच्छे में अंगूर हैं वो क्या है, समूह में है, और इसलिए उसको जो है हम किस में रख देंगे, समूह। ग्रेप्स को जो है हम समूहवाचक श्रेणी में, या बंचेज ऑफ ग्रेप्स बोलेंगे तो समूहवाचक श्रेणी में ये जो है आ गया। अगला आपको बताया जाता है मटेरियल नाउन। अब अगला जो है आपको मटेरियल नाउन के बारे में बताया जाएगा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को जो है आप कहते हो पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत मटेरियल नाउन को आप रखते हो। इसमें दिया है जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें। जिस भी संज्ञा से किसी जो है ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। उसको जो है हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत लगते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप कहेंगे द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। अब जब इसका मटेरियल नाउन के अंतर्गत जब आप कहें तो इसका डिफिनीशन दिया है कि ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाएं। तो जैसे मान लीजिए इस चेयर आयरन के माध्यम से, ये आयरन क्या है, पदार्थ हो जाएगा, और इसी पदार्थ आयरन के द्वारा जो है वो चेयर क्या करी है, बनाई जा रही है। आयरन से और भी वस्तुएं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको जानना रहेगा कि इसका सटीक एग्जाम्पल कैसे ये हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आयरन के माध्यम से जो है यहाँ पर क्या कर रही है, कुर्सियाँ बनाई जा रही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयरन जो है वो मटेरियल नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। इसको आयरन को क्या कर देंगे आप, मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। अब अगला दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर आपको पढ़ना रहता है, हिंदी बनाएंगे इसकी, तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। अब इसका देखिए अगर आपको डिफिनीशन जानना रहेगा तो कहेंगे जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब जिससे भी भावना पर प्रकट हो जाए, अवस्था उसकी प्रकट हो जाए, उसके गुण दोष प्रकट हो जाएं, तो उसको किस में रख देंगे, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो केवल भावनाएं होती हैं, उसको हम जागृत कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि जो भावनाएं होती हैं उसको केवल हम जो है बता सकते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं। उसको आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए होता है मदरहुड। एग्जाम्पल इसका अगर आपको देना रहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो लिखेंगे मदरहुड। मदरहुड इज ब्लेसिंग। अब इसका अगर आपको मदरहुड हो जाएगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख देंगे। अब जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको बताना रहे कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो इसका हिंदी आपको जानना पड़ेगा। मदरहुड मतलब होता है मातृत्व। मदरहुड में क्या होता है, मातृत्व। अब जैसे मातृत्व जो है वो आप दिखा नहीं सकते हैं। मातृत्व जो है, ममता जो होती है, उसको आप दिखा नहीं सकते हैं, उसको केवल आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर हो रहा है कि ये जो है भाववाचक संज्ञा, केवल आप क्या कर सकते हैं, भाव प्रकट कर सकते हैं कि ये जो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये इसमें अगर आपको कहना रहे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है तो आप बताएंगे जो है कि ये मातृत्व जो हो जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। ये मातृत्व इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसमें आपको केवल क्या कर रहे हैं, भावनाओं का बोध हो रहा है, उसको आप दिखा नहीं सकते, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रख देंगे। अब अगला आपको पढ़ाया जाएगा, ये काइंड्स हो गया। अब अगला है इसमें पढ़ाया जाएगा नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन जो है आपको अगला पढ़ाया जाएगा। नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन को जब आप उसकी हिंदी बनाते हैं तो कहेंगे संज्ञा के वचन। नंबर ऑफ नाउन को जब आप हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे संज्ञा के वचन। अब जैसे संज्ञा का जब इससे बोध होता है वचन का, तो वचन दो प्रकार के होते हैं। जो संज्ञा में वचन दो प्रकार से पढ़ाया जाता है। जो प्रथम उसमें हो जाएगा सिंगुलर
इसको अगर इसकी हिंदी सिंगुलर नंबर प्रथम हो जाएगा, इसको बोलोगे सिंगुलर नंबर, और द्वितीय हो जाएगा इसको बोलोगे प्यूलर नंबर। प्यूलर नंबर की श्रेणी में इसको आप रख दोगे। अब जब इसका अगर आपको हिंदी जब बनाना रहेगा सिंगुलर नंबर का तो कहते हो एक वचन। इसका अगर आपको हिंदी जब बनाना रहेगा तो कहते हो एक वचन, और प्यूलर का जब हिंदी बनाना रहे तो कहोगे बहुवचन। अब सिंगुलर का परिभाषा अगर आपको जानना रहेगा, सिंगुलर क्या है, तो कह रहा है जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की केवल एक संख्या का बोध होता है उसको हम किस में रख देते हैं, सिंगुलर नाउन में। मतलब जिसमें भी सिंगुलर नाउन के अंतर्गत अगर आपको जानना है तो केवल एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है उसको हम सिंगुलर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। मान लीजिए अगर आपको सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल देना है सिंगुलर नाउन का, तो आप देंगे यहाँ पे नंबर का कि आई हैव अ मोबाइल। अब जैसे मान लीजिए एक वचन का मतलब हो रहा है कि मतलब किसी भी एक वस्तु का, एक संख्या का बोध होता है उसको हम सिंगुलर नंबर की श्रेणी में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए मोबाइल दिया है, ये जो आई है वो होता है मैं। अब इसका अगर आप हिंदी बनाओगे तो कहोगे मैं एक मोबाइल रखता हूँ। तो इसी ए मोबाइल के माध्यम से आप एक चीज़ स्पष्ट जान जा रहे हैं कि इसमें जो है एक व्यक्ति की बात कर रहा है, इसलिए जो है ये ए मोबाइल करके इसको हमको सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नंबर की श्रेणी में इसको हम रख देंगे। अगला दिया है नाउन का अगला पार्ट होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर को जब आप हिंदी बनाते हो कहते हो बहुवचन। प्लूरल नंबर की जब आप हिंदी बनाते हो तो कहते हो बहुवचन। जैसे मान लीजिए अब इसका अगर आपको हिंदी बनाना है, डिफिनीशन जाननी है, तो कहेंगे जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जांपल जानना है प्लूरल नंबर का तो कहेंगे ही हैज टू बास्केट। ही हैज टू बास्केट। अब जैसे मान लीजिए अगर कह रहा है कि किसी नाउन से, अब जैसे मान लीजिए इसमें नाउन अगर खोजना रहेगा तो बास्केट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब नाउन की परिभाषा बताया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो यहाँ पर जो है बास्केट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और आपको कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, तो यहाँ पर दो दे दिया। अब अगर आप एक संख्या रहती तो यहाँ पर वन लिखते, जब वन लिख लेते तो यहाँ पर बास्केट नहीं होता, केवल बास्केट होता है। तो ये जो है सिंगुलर नंबर में चला जाता है। लेकिन ये क्या है, आपको प्लूरल समझना है। इसमें टू दिया है, टू का मतलब होता है बहुवचन, और बास्केट मतलब तो ये बहुवचन की श्रेणी में आ ही गया। तो यहाँ पर दो की बात कर रहा है, ही हैज टू बास्केट, इसलिए इसको आप जो है किसमें रख देंगे, प्लूरल नंबर की श्रेणी में ये जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें ही हैज टू बास्केट, यहाँ पर क्या दिया है, बहुवचन, इसको आप क्या कहोगे, प्लूरल। बास्केट क्योंकि यहाँ पर यस लगा है इसलिए इसको हम बहुवचन की श्रेणी में रख देंगे। अगला आपको उसमें दिया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, उसमें रूल फर्स्ट दे रहा है। रूल फर्स्ट लिख रहा है यस जोड़कर। जब सिंगुलर से आप प्लूरल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला दिया है यस जोड़कर। अब देखिए दिया है जिस नाउन के अंत में ए, ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई, डबल ओ तथा कॉन्सोनेंट हो उनमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जाम्पल देना रहे इस डिफिनीशन का, तो आप कहोगे, पहले लिखोगे सिंगुलर और इसका बनाओगे आप क्या, प्लूरल। अब अगर आपका इसका प्लूरल बनाना रहे तो इसमें क्या दिया है, बनाना, बनाना दिया है। अब जैसे आपने पढ़ा, कहा कि अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, डबल ओ तथा तो कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए इसमें ए दिया है, मतलब एक इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट में है। अगर आपको जब इसका प्लूरल बनाना रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, हम यस जोड़ देंगे, तो लिख देंगे बनानाज। अब देखिए हमने यहाँ पर यस जोड़ दिया, इसी प्लूरल में हमने सिंगुलर में हमने ए में क्या किया, यस जोड़ दिया। तो यस जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, इसलिए इसको हम जो है सिंगुलर नंबर में रख लेंगे। सिंगुलर नंबर की श्रेणी में ये जो है हो जाएगा। अगला दिया है रूल सेकंड दिया है, ये रूल फर्स्ट था, अब दिया है रूल सेकंड। रूल सेकंड इसमें दे रहा है ईएस जोड़कर, इसमें दे रहा है ईएस जोड़कर, दे रहा है इसमें एग्जांपल दे रहा है जिस नाउन के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स ओ होता है उनमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या दिया है, सिंगुलर दिया है
और ये दिया है प्यूलर आपको बनाना है। अब प्यूलर आपको बनाना है, जिस दिया है यहाँ पर बस, बस दिया है, लास्ट में तो क्या दिया है, यस दिया है। अब बोल रहा है कि यस है या ऐसे डबल एस रहे, सी एच रहे, तो उसमें उनमें ई एस जोड़कर प्यूलर बनाते हैं। तो इसमें क्या देगा, यस दिया है, इसको जब आप प्यूलर बनाएंगे तो इसी यस में क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। जब इसी यस में हम ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो गया, प्यूलर हो गया। इस डिफिनेशन के हिसाब से जब ये यस दिया रहता है, इसी यस को हम ई एस में बदल देते हैं, तो इसको किसमें रख देंगे हम, प्यूलर की श्रेणी में। ये जो है प्यूलर हो जाएगा। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद। इसी सेंटेंसों को बनाने के लिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जिसमें फोटो, फोटो अगर ले जाए, देखिए इसमें भी ओ दिया है लास्ट में, लेकिन जब इसका आप प्यूलर बनाएंगे तो इसमें ई एस नहीं जोड़ेंगे, इसमें केवल फोटोज लिख देंगे, केवल फोटो लिख देंगे, ये एक्सेप्शन की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर वो इसमें दिया है तो ये आपको केवल यस इसमें जोड़ना है, इसमें ई एस नहीं जोड़ना है, ये एक्सेप्शन है। अगला रूल दिया है, रूल थर्ड, ये दिया है आई ई एस जोड़कर। रूल थर्ड में दिया है आई ई एस जोड़कर। इसमें देखिए क्या दिया है, जिस नाउन के अंत में वाई होता है तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, उनमें वाई हटाकर आई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ऐसे नाउन की स्पेलिंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लिया दिया है लेडी, ये सचेज करके दिया है, इसके हिसाब से लेडी। अब लेडी को दिया है, इसमें क्या करेंगे, अब लेडी में इसमें यस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इस यस को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ये जो है सिंगुलर, ये सिंगुलर है और ये हो जाएगा प्यूलर। अब इस वाई क्या करेंगे, हम हटा देंगे। और कह रहा है कि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। अब इसी वाई को जब हम हटाएंगे तो हटा क्या जोड़ देंगे, आई ई एस, और जब प्यूलर बनाएंगे तो लिख देंगे लेडीज। देखिए हमने यहाँ पर लेडीज बनाया। अगर यहाँ पे ये नहीं कि आप वाई के बाद यस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको वाई को हटाना है और वाई को हटा के जब प्लूरल बनाना है तो उसमें आई एस जोड़ देना है। अब ये कहेंगे ये लेडी होएगा, एक महिला की बात हो रहा है, और लेडीज हो गया तो क्या हो गया, बहुवचन, बहुत सी महिलाओं की बात हो गई, इसलिए इसको किस में रख देंगे, प्लूरल में रख देंगे। अगला दिया है रूल फोर्थ दिया है वावेल जोड़कर, दिया है वावेल जोड़कर। रूल फोर्थ दिया है वावेल जोड़कर। देखिए इसमें क्या दिया है, कुछ नाउन के अंदर वावेल बदलकर प्लूरल बनाते हैं, कुछ नाउन में जो है वावेल को बदल के हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर इसमें एक एग्जांपल देना रहे सिंगुलर का, ये हो जाएगा सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लूरल। इसमें अगर आपको एग्जांपल देना रहे तो देंगे मैन, मैन दिया है। अब कह रहा है कि वावेल बदलकर जो है हम प्लूरल बनाते हैं, तो ये मैन है, ये क्या है, वावेल है। मैन क्या है, वावेल है। इसको हम बदल देंगे, जो प्लूरल बनाएंगे तो लिख देंगे मेन। अब क्या किया, ए को हमने बदल के मेन में बदल दिया, ये मेन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगला दिया है रूल 5। रूल 5 दिया है, इसमें दे रहा है वी ई एस जोड़कर, इसमें दे रहा है वी ई एस जोड़कर। देखिए इसमें क्या दिया है, जिस नाउन के अंत में यफ या यफी होता है उनमें यफ और यफी को हटा देते हैं तथा वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ऐसे नाउन्स की स्पेलिंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको बनाना रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ देखेंगे आप सिंगुलर और यहाँ लिखेंगे आप प्लूरल, यहाँ लिखेंगे आप सिंगुलर और यहाँ लिखेंगे आप प्लूरल। अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है वाइफ, वाइफ दिया है। अब आपको बोल रहा है कि इसमें यफ या यफी, ये लास्ट में दिया है यफ ई को हो तो हटा देते हैं तथा उसमें वी ई एस जोड़ देते हैं। इसी यफ ई को जब हम हटाएंगे, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें वी ई एस जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया। इसमें भी देखिए कुछ एक्सेप्शन दिया है, इसमें एक्सेप्शन दिया है प्रूफ, प्रूफ दिया है, प्रूफ दिया है। तो देखिए यहाँ पर अभी यफ हटा के बोल रहा है, यफ या यफ हटा के जो है उसमें वी एस जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर हम नहीं जोड़ेंगे। ये जो है एक्सेप्शन है, इसमें केवल हम क्या करेंगे, डबल ओ एफ और यस जोड़ देंगे, ये जो है प्रूफ हो जाएगा। अगला दिया है ई एन तथा आर एन जोड़ के। अगला रूल 6 है, रूल 6 दिया है, रूल 6 दिया है ई एन एवं आर ई एन जोड़कर, ई एन तथा आर ई एन जोड़कर। जब इसका देखिए इसका भी आप जो है सिंगुलर हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्लूरल। अब देखिए इसका रूल पढ़िए, लिखा है कुछ नाउन के अंत में ई एन और आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगुलर लिखेंगे आप जो है, इससे यक्स हो जाएगा। यक्स को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, ओ यक्स ई एन। देखिए लास्ट में हमने क्या किया, ई एन जोड़ दिया, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसी यक्स को हटा के हमने ई एन जोड़ दिया, ये जो है प्लूरल हो गया।
अब अगला नियम है रूल 7। रूल 7 है, रूल 7 के अंतर्गत दिया है कुछ नाउन का सिंगुलर व प्लूरल समान होता है। जैसे कह रहा है कि कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा, समान होता है। जैसे इसका सचेज आपको बनाना रहेगा तो बनाएंगे। देखिए दिया है डियर, डियर दिया है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे रूल के हिसाब से। इसमें हम क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी डियर को हम जो है क्या करेंगे, सामने बिल्कुल रख देंगे। और ऐसे सेंटेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो चीज़ यहाँ सिंगुलर रहता है उसी को हम बिल्कुल प्लूरल में क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब अगला जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ये जो था अगला आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपने पढ़ा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब अगला है इसमें जेंडर। जेंडर, इसका अगर हिंदी बनाना है तो कहेंगे जेंडर को इंग्लिश कहते हैं लिंग। लिंग का नाउन या संज्ञा, कहेंगे लिंग की संज्ञा। लिंग के बारे में आप इसमें बताया जाता है जेंडर में कि लिंग क्या होता है। जैसे इसमें दिया है, उसकी परिभाषा क्या दिया है, जेंडर का अर्थ है कि किसी नाउन के विषय में यह जानना कि वह पुरुष है, स्त्री है तथा जीवित है कि निर्जीव। अब जेंडर का मतलब होता है कि आप उसमें यह जानते हैं कि जो व्यक्ति पुरुष है कि महिला है कि निर्जीव है कि क्या है, जीवित है। अब जैसे मान लीजिए उसमें पहला 4 तरीके से जेंडर पढ़ाया जाता है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, प्रथम जेंडर होता है, इसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, इसको अगर आप हिंदी बनाओगे तो कहोगे पुलिंग। इसकी अगर आप हिंदी बनाओगे तो कहोगे पुलिंग। अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल, इसका डिफिनीशन देखिए, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बहुत सिंपल इसकी डिफिनीशन है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि जिस भी नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसको किसमें रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे मान लीजिए यार दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, कुणाल इज ए क्लीवर बॉय। अब जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि इसमें मैस्कुलिन जेंडर क्या है, तो कुणाल क्या हो जाएगा, कुणाल जो है वो किसी लड़के का नाम है, और किसी लड़के का नाम है तो मतलब वो क्या है, पुलिंग है। इसलिए इसको हम जो, अगर आपको पूछना है कि इसमें मैस्कुलिन जेंडर क्या है तो आप क्या कर देंगे, कुणाल जो है वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ये कुणाल जो है मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। अगला दिया है इसमें सेकेंड, अगर आप सेकेंड है लिखा होता है फेमिनिन नाउन, फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन बोलते हैं या फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर। इसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग। इसका हिंदी क्या होता है, स्त्रीलिंग। अब जैसे इसका अगर आपको डिफिनीशन जानना है, कहा है जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप, अगर इसका एग्जांपल आपको लिखना रहे तो लिखेंगे ए वोमेन लव्स हर चिल्ड्रेन। अब देखिए आपको फेमिनाइन जेंडर अगर इसको जानना है तो आप कहेंगे कि ये जो वुमेन क्या हो जाएगा, ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। मतलब ये कह रहा है कि ये वुमेन जो है, एक महिला जो है वो अपने बच्चों से प्यार करती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ वुमेन का प्रयोग किया है, अपने के लिए हमने यहाँ पर हर का प्रयोग किया है। इसलिए यहाँ पर जो वुमेन क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर की श्रेणी में आइए शामिल हो जाएगा। यहाँ पर वुमेन जो है वो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। अगला आपको पढ़ाया जाता है इसी के अंतर्गत कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, इसका अगर आपको हिंदी जानना है कॉमन जेंडर का तो कहते हैं उभयलिंग। उभयलिंग कहते हैं। अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या दिया है इसमें, इसकी डिफिनीशन दिया है वे नाउन जो मेल तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाए उसको किसमें रख देंगे हम, कॉमन नाउन की श्रेणी में। जैसे मान लीजिए इसका अगर एग्जाम्पल आपको जानना रहे कॉमन नाउन का तो लिखा है दोज स्टूडेंट्स वेयर वेरी इंटेलिजेंट। इसमें आपको जानना है कॉमन नाउन में तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और ये स्टूडेंट जब आप कहते हैं तो कैसे कॉमन नाउन है, तो लिखा है कि मेल तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये स्टूडेंट जब आप बोल देते हो तो आप उसमें लड़की भी आ जाएंगी, उसमें लड़कियां भी आ जाएंगी। इसलिए जो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि जब भी स्टूडेंट की बात कर दी जाती है तो एक तो ये बहुवचन हो गया क्योंकि इसमें यस लगा है, और जब जो बात की जाएगी स्टूडेंट की उसमें लड़की भी आ जाएगी और लड़का भी आ जाएगा। इसलिए इसको हम क्या लेंगे, उभयलिंग या कॉमन जेंडर की श्रेणी में रख देंगे। अगला दिया है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर
न्यूटर जेंडर को आप जब कहते हो तो इसका हिंदी बनाते हो तो कहते हो नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग बोलोगे, इसका हिंदी बनाओगे आप, कहोगे नपुंसक लिंग। देखिए इसमें क्या दिया है, जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसको न्यूटर जेंडर में कहते हैं। जिस भी नाउन से निर्जीव वस्तु का बोध हो जाए उसको किस में रखते हैं, नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर की श्रेणी में। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जांपल देना रहे तो देंगे द स्कूल इज अक्रॉस द रोड। अगर इसका आपको बताना रहेगा तो द स्कूल इज अक्रॉस द रोड, जो स्कूल है वो रोड के उस पार है। तो अब क्या करेगा, निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। अब इसके स्कूल की बात कर रहा है, स्कूल चल तो पाएगा नहीं, स्कूल जो है वो चल नहीं पाएगा, इसलिए इसको किस में रख देंगे, न्यूटर जेंडर की श्रेणी में। ये जो है क्या हो जाएगा, जो निर्जीव, अभी बताया कि निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसको किस में रखते हैं, न्यूटर जेंडर की श्रेणी में। तो जो स्कूल है वो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर है। और ये बोल रहा है कि स्कूल जो है वो उस पार है, इसलिए जो है इसमें स्कूल जो है वो न्यूटर जेंडर हो जाएगा। अब अगला दिया है आपको मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। अगला आपको जेंडर के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा कि मैस्कुलिन जेंडर को, ये शॉर्ट फॉर्म है, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। अब जैसे मान लीजिए रूल उसमें प्रथम दिया है, रूल फर्स्ट दिया है पुल्लिंग शब्द को बदलकर। अब उसमें दिया है पुल्लिंग शब्द को पूरी तरह बदलकर स्त्रीलिंग बना देते हैं। जब भी हम पुल्लिंग शब्द रहेगा तो उसका अगर आपको मैस्कुलिन जेंडर बनाना है तो उसको क्या करेंगे, उस मैस्कुलिन जेंडर को पूरी तरह से बदल कर हम जो है फेमिनिन में बदल देते हैं, फेमिनाइन जेंडर में इसको रख देते हैं। और जब इसका अगर बनाएंगे जब आपको क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको बदलना है तो दिया है ब्रदर दिया है। इस ब्रदर को अगर आप इसका मैस्कुलिन जेंडर बनाते हो तो इसको ब्रदर को जब आप फेमिनाइन बनाओगे तो क्या होगा, सिस्टर। ब्रदर का क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर, बहन या सिस्टर बोलते हैं। भाई का जो स्त्रीलिंग हो जाए उसको क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन में। अगला देखिए दिखा है रूल सेकंड दिया है, रूल सेकंड दिया है पुल्लिंग शब्द में ESS जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल दे दीजिए इसका, पुल्लिंग शब्द में जो है ESS जोड़कर हम क्या करते हैं, फेमिनाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया है मैस्कुलिन, इसमें दिया है फेमिनाइन हो गया। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर दिया है पोएट दिया है। अभी आपने बताया कि इसमें जो है ESS जोड़कर हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो ये पोएट है, इसी को हम क्या करेंगे, पोएटेस कर देंगे। तो पोएटेस क्या हो गया, स्त्रीलिंग। पोएटेस क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इसी पोएट में हमने पोएट में ESS जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। हमने स्त्रीलिंग में इसको परिवर्तित कर दिया है। अब अगला दिया है रूल थर्ड और ये अंतिम है। लिखा है कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द जोड़कर, जैसे कंपाउंड नाउन में जो है हम अगला बनाते हैं उसमें लिखे हैं मुख्य शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन में जो है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको जोड़कर ही हम स्त्रीलिंग बना पाएंगे, अन्यथा स्त्रीलिंग बन नहीं पाएगा, स्त्रीलिंग बन नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैस्कुलिन जेंडर इसका बनाना रहे तो कहेंगे मैन सर्वेंट। इसका अगर आपको बनाना रहे तो कहेंगे मैन सर्वेंट। और मैन सर्वेंट का अगर आपको हिंदी बनाना रहे तो कहेंगे नौकर। अब देखिए इसमें दिया है कि कंपाउंड नाउन में कुछ शब्द जोड़कर ही स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे इसमें इसका हो जाएगा नौकर। अब नौकर को अगर आप फेमिनिन में बनाना रहे, फेमिनाइन में, तो बनाएंगे आप फेमिनाइन में बना रहे तो इसको बना देंगे आप मेड सर्वेंट। इसका हो जाएगा नौकरानी। अब दे रहा है कि कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द जोड़कर बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मैन था ये मैस्कुलिन जेंडर में था, इसमें हमने मुख्य शब्द क्या जोड़ा है, मेड जब जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इसी को बदलने को बोल रहा है। और जो देखिए सर्वेंट यहाँ भी है, सर्वेंट यहाँ भी है, लेकिन जो यहाँ ये सर्वेंट है वो मैस्कुलिन है, और जो ये मेड सर्वेंट जो हम जोड़ के बना देंगे किसमें हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो आपको आज जो है आपको
पार्ट ऑफ स्पीच के रूल और नियम समझाए गए। उम्मीद कर रहे हैं कि जो टॉपिक हम आप सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लोगों को इसके बारे में